बिहार में मजबूत होने के लिए कांग्रेस हर बार दूसरे दल का सहारा लेती है, लेकिन जितने बार सहारा लेती है खुद कमजोर हो जाती है। कहते हैं ना कि कई बार दूसरे से निपटने के वजह से अपनों को खो दिया जाता है। बिहार की सियासत में कांग्रेस और राजद के गठबंधन की कमोबेश यही कहानी है। राजद के साथ कांग्रेस जितनी बार गठबंधन करके आई, हर बार बढ़ने के जगह सिकुड़ती गई, सिमटती गई, कांग्रेस कमजोर होती गई। एक वक्त था कि हर जगह कांग्रेस के ही लोग दिखाई पड़ते थे, संसद से लेकर विधानसभा तक। एक वक्त यह भी है कि लोग दिखने बंद हो गए हैं। कांग्रेस को लेकर बिहार में महागठबंधन की जो साझा गठबंधन है 5 दलों की, और उस गठबंधन ने बिहार में महागठबंधन और देश में जो इंडिया गठबंधन है, अपनी ताकत के साथ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और पूरे एनडीए गठबंधन को रोकने की जो है कवायद तेज की थी। लेकिन जिस गठबंधन में अपनों से ही इस कदर आप चूस लिए जाएं कि जिसके बाद आप सिकुड़ जाए पूरी तरीके से। कहते हैं ना कि जब किसी फूल पर भंवरा मंडराता है और उसका रसपान करता है तो फूल और ज्यादा विकसित होता है। लेकिन बिहार की सियासत में राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और एक दूसरे के साथ मिलने से ताकत नहीं बढ़ती है, बल्कि वो कमजोर हो जाते हैं। और ये फॉर्मूला कांग्रेस के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। पिछले कई चुनावों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई कि कांग्रेस मजबूत होने की जगह कमजोर होती गई, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का। सीमांचल और पश्चिम मध्य बिहार में सिमट रही कांग्रेस अपनी एक बार फिर से नई शुरुआत करने की दिशा में मजबूत हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ने की बातें कह रही थी। लेकिन गठबंधन हुआ, लेकिन ना हिस्सेदारी मजबूत हुई और ना ही तस्वीरें बदली। बिहार में गठबंधन का स्वरूप उपेक्षाकृत बड़ा है। इसमें राजद के अलावा वाम दल भी शामिल है। ऐसे में गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल पाएगी, इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस अपने लिए 12 सीटें मांग रही थी, जो पिछले कई महीनों से उनकी डिमांड थी। 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 में से 10 से नीचे सीटें ही मिलती आई हैं। हिस्सेदारी में दक्षिण बिहार की सीट कांग्रेस को नहीं मिल पा रही है। राजद के साथ 1998 में कांग्रेस का गठबंधन शुरू हुआ और यह गठबंधन कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने के लिए हुआ था। कांग्रेस ने बिहार में राजद के साथ 1998 में गठबंधन शुरू किया। इससे नाराज कांग्रेस के कई नेता, कार्यकर्ता, समर्थकों ने पार्टी से दूरी बनाकर अलग रूपरेखा तय कर दी। गठबंधन के शुरुआती चुनावों में अपेक्षाकृत ठीक ठाक सीटें मिलती रही। 1998 में कांग्रेस को गठबंधन के तहत 21 सीटें मिली थी। वैसे राजद और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला भी हुआ था। 1999 के चुनाव में कांग्रेस के 16 प्रत्याशी उतरे। इस चुनाव में 4 सीटों पर जीत मिली थी। 2004 में कांग्रेस को मात्र 4 सीटें ही दी गई थी। 2009 में राजद कांग्रेस गठबंधन टूट गया। बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें मिली, लेकिन साल 2019 में कांग्रेस को एकमात्र किशनगंज सीट पर ही जीत हासिल हुई। यहाँ से कांग्रेस लगातार कमजोर होते गया। अगर बात कर ले कि कांग्रेस अगर हर वर्ष वोट परसेंटेज में गिरावट कितनी हुई, तो वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल 1998 में जहां 54 लोकसभा की सीटें हुआ करती थी बिहार झारखंड को मिलाकर, उसमें कांग्रेस के 21 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिसमें से मात्र 5 ही उम्मीदवार जीत पाए। वोट परसेंटेज की अगर बातें करें तो 7.27% रहा। वहीं 99 में 54 लोकसभा सीटों पर 16 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे थे, महज 4 ही जीत पाए थे। हालांकि वोट परसेंटेज जरूर बढ़ी थी, कांग्रेस 4 सीटें ही जीत पाई थी। 2004 में कांग्रेस 40 लोकसभा सीटों वाली बिहार में 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 3 जीते, 4.49% वोट बैंक बढ़ा। 2009 में कांग्रेस 40 लोकसभा सीटों में से 40 ही सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार ली थी, क्योंकि 2009 में राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया था। लेकिन इन 40 में से कांग्रेस को महज 2 सीटों पर ही सफलता मिली थी।
और ओवरऑल 40 लोकसभा सीटों पर वोट परसेंटेज की बात करें तो 8.56% ही वोट कांग्रेस को मिल पाई थी। साल 2019 में 40 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के हिस्से 9 सीटें आई, राजद के साथ गठबंधन था और इसमें राजद एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और कांग्रेस 9 में से 1 सीटें जीत ली थी। वोट परसेंटेज 7.77 का था। कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कम सीटें दिए जाने के कारण टूट गया था। कांग्रेस ने इस चुनाव में सभी 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस को 10.3% कुल वोट मिले। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे 2 सीटों पर जीत जरूर मिली थी, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और राजद की दोस्ती नहीं हो सकी। दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़े। कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें विधानसभा में आई थी और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि 1998 से लेकर 2024 तक कांग्रेस जब जब दोस्ती के हाथ आगे बढ़ाकर राजद के लालटेन को थाम कर अपने को मजबूत करने के लिए, राजद की रोशनी में टिमटिमाने के लिए, रोशन होने के लिए कांग्रेस जब भी आगे बढ़ी है, कांग्रेस धुंधली होती गई है। इतिहास के पन्नों पर और चुनाव के नतीजों में हर बार कांग्रेस का हाथ सिकुड़ता गया है। हालांकि वो राजद और कांग्रेस के गठबंधन के बीच ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस अगर सिकुड़ती गई है तो सहयोगी दल को फायदा ज्यादा पहुंचा है। कांग्रेस को अगर फायदा नहीं मिला तो उनके सहयोगी राजद भी सिकुड़ी। राजद को भी कई चुनावों में खाता तक नहीं खुला। हालात तो यह है कि पिछला चुनाव 2019 के चुनाव की चर्चा करें तो राजद हर सीट पर चुनाव हार गई थी। कई जगह मुकाबले में थी तो कई जगहों पर तो जमानत भी राजद के जो नेता थे वो नहीं बचा पाए थे। ऐसे में राजद और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन इस बार दोहराई जा रही है, इसमें भी राजद ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सीट देने में काफी नानुकुर की है। अब तक खुलकर सीटों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पहले चरण की होने वाली मतदान जिस जगह पर है उन सभी सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार उतार कर यह मैसेज साफ कर दिया, इस बार भी कांग्रेस को 10 के नीचे ही सीटें दी जाएंगी। वो संख्या देखकर कांग्रेस के पसीने छूटे हुए हैं। कांग्रेस अपने हाथ, अपने पंजे को जहां बड़ा करने की कोशिश कर रही थी, वहीं ललटेन की रोशनी और ललटेन की तपिश ने, लालू और तेजस्वी की तपिश ने राहुल को सिकुड़ा दिया है, सिमटा दिया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।